नमस्कार कक्षा 11 के बच्चों, मेरा नाम है प्रशांत। नमस्कार कक्षा 11 के बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के अंदर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और अभी हमारी प्रश्नावली 6.3 चल रही है, जिसका एक वीडियो आ चुका है, वीडियो नंबर 11 है, उसे जरूर देख लेना। तब ये वीडियो देखना आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट आपको प्रश्न को हल कराने वाला हूँ। कहां से प्रश्न लेने वाले? प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्न कराने वाला हूं। देखते हैं कितने प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न संख्या 3 दी गई है, 2x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 6 के, पहली असमिका। दूसरी असमिका दी गई है 3x प्लस 4y छोटा है बराबर है 12 के। दो असमिकाएं दी गई हैं, इन्हें निकाय आप बोल सकते हो कि दो निकाय दिया गया है, ठीक है। और इन्हें आपको हल करना है, तो करते हैं। कैसे करोगे आप, ठीक है, क्योंकि समझाने वाला पार्ट आप फर्स्ट पार्ट देख लेना, यानी कि 11 नंबर वीडियो आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो, वहां से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी निकाय दिया गया है, यानी कि जो भी असमिकाएं दी गई हैं, उनकी हम रेखा बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी गई असमिकाओं के संगत रेखा का समीकरण, ठीक है। तो संगत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा ये हो जाएगा 4y बराबर 12, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। मैंने वो चीज नहीं लिखी है कि दिए गए असमिकाओं के संगत रेखा का समीकरण, वो आप लिख लेना हल के बाद, उसके बाद ये चीज लिखेंगे। अब क्या करना होता है, इन रेखाओं का हमें बिंदु निकालना है कि ये रेखाएं कहां कहां से जाती हैं, मतलब इन्हें रेखाओं को हमें बनाना है। तो बनाने के लिए कोई भी रेखा में दो बिंदु चाहिए, तो दो बिंदु इसके कैसे निकलते हैं, तो यहां पे लिखेंगे रेखा एक पर स्थित बिंदु, वो चीज हम कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है। आप इस समीकरण में एक बार x की जगह पे 0 रखो, और फिर y का कुछ मान आएगा, फिर y की जगह पे 0 रखो, x का कुछ मान आएगा। तो x की जगह पे मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। अब मैं वो उस तरीके से हल नहीं करा रहा है जैसे 6.2 में कराया था। अब आप वो चीज आप समझ गए हो, तो आप उसे यहाँ पे डायरेक्टली कर लेना अपने मन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और y अगर मैं 0 लूं तो ये वाला पद 0, 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/2, यानी कि 3, यानी कि x क्या आएगा 3 और y आएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से रेखा 2 पर स्थित बिंदु, तो रेखा 2 पर कौन से बिंदु स्थित हैं उन्हें भी आपको निकालना है। तो दूसरे के लिए क्या है, दूसरा वाला समीकरण। तो दूसरे समीकरण में आप x की जगह पे 0 रखो, तो ये वाला पूरा पद शून्य हो जाएगा। इधर 4y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। y का मान यानी कि 4 जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 12/4, यानी कि 4 तिहाई 12, यानी कि y क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब इसमें y बराबर 0 रखो, यानी कि ये वाला पद पूरा शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12, x का मान क्या हो जाएगा 12/3, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि x का मान 4। तो इस तरीके से आपको दो बिंदुएं मिल चुकी हैं दोनों रेखाओं की, ठीक है। दो ही असमिका थी, दो ही रेखाएं बनेंगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसका आलेख बनाना है। तो रेखाओं का आलेख, हम दोनों रेखाओं को लिख दे रहे हैं, रेखाओं मतलब जितनी भी हैं, रेखाओं का आलेख। तो आलेख बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हम कार्तीय तल बनाते हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसा बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पे y भी 6 है और x भी 4 तक गया है, ठीक है, मैक्सिमम। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा एडजस्ट करके बनाते हैं, ताकि हमारे जो भी है वैल्यू वो आ जाए। 1 2 3 4 5 को इन बिंदुओं को इस पे दिखाना है कि कहाँ पे है। तो इस पे जैसे दिया गया है आपका ये वाला बिंदु, ये कहाँ पे है, इस कौन सी रेखा के लिए, इस रेखा के लिए है, हाँ इस रेखा का है। तो 0 और 6, यानी कि x में कितना जाना है 0, जो पहला लिखा होता है ये बताता है x अक्षांश में किधर जाना है।
तो ये लिखा है 0, यानी कि x में ना इधर जाना है ना इधर जाना, इधर क्या होते हैं माइनस में होते हैं ना, आपको पता है, तो बार बार क्या बताना। यानी कि x में आपको इधर इधर नहीं जाना। y में किधर जाना है, 6 पर जाना, किधर, धनात्मक, यानी कि ऊपर की साइड होता है धनात्मक y में, इधर होता है x का धनात्मक, इसके नीचे y का ऋणात्मक, इधर x का ऋणात्मक। तो ऊपर जाना है 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु है, एक बिंदु मिल गया। दूसरा क्या है, x 3 पे जाना है, y क्या है 0, मतलब y अक्षांश में नहीं जाना, ऊपर नीचे आपको नहीं जाना, x में जाना इधर इधर, और किधर जाना है, x में धनात्मक की तरफ जाना है, +3, यानी कि 1 2 3, दो बिंदु मिल गया। आप जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये एक बनेगी आपकी रेखा, ठीक है, और ये रेखा प्रदर्शित करेगी इस वाले समीकरण को, ठीक है। अब क्या होगा, इस रेखा के अनुसार इस असमिका का हल क्या होगा, इस रेखा के इधर होगा या उधर होगा, और साथ में ये रेखा के ऊपर के भी बिंदु शामिल होंगे, क्योंकि असमिका में लगा है बराबर, ठीक है। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रेखा के इधर का बिंदु ले लें कोई, या फिर इधर का कोई बिंदु ले लें, और उस बिंदु को इस असमिका में रखते हैं। अगर उस बिंदु से यह समीका संतुष्ट होती है, असमिका संतुष्ट होती है, तो उधर की साइड को ही हम मान लेते हैं इस असमिका का हल। तो जैसे मैं इस रेखा के इधर क्या है, एक ये शीर्ष बिंदु है, कोई सा भी ले सकते हो, पर मैं शीर्ष बिंदु लेता हूँ क्योंकि उससे क्या होती है, हमें सरलता होती है आसान हल करने में। तो यहाँ पे x और y में क्या रखेंगे, 0, शीर्ष बिंदु क्या होता है 0 0। तो x और y में जब इस वाली समीकरण में 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 0 क्या है, बड़ा है 6 से और बराबर है 6 के, नहीं, दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं सही कर रही है, क्योंकि ना बड़ा है और ना ही बराबर है 6 के, यानी कि ये क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो इस रेखा का हल किधर होगा, इसका हल इधर होगा, क्योंकि इधर बिंदु है, इधर ये सही नहीं कर रहा है, तो इसका उधर होगा, उस साइड होगा, बस बात खत्म। ओके, उसके बाद दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी वाली कौन सी, ये वाली रेखा, यानी कि ये वाली, इसका क्या है, एक बिंदु 0 और 3, यानी कि x पे आपको 0 जाना है और y में कितना जाना है, 3 में जाना है, तो 1 2 3, यानी कि ये वाला बिंदु। x पे 4 जाना है, y में 0, y अक्षांश में नहीं जाना, x में कितना जाना है 4, तो 1 2 3 4, ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को आप जब मिलाओगे तो एक बनेगी रेखा, ठीक है। ये रेखा प्रदर्शित करेगी कौन सा समीकरण, ये 3x + 4y = 12, ठीक है। अब इस असमिका, यानी कि ये वाली असमिका, इस असमिका का हल क्या होगा, रेखा के इधर या उधर, और साथ में रेखा भी शामिल होगी क्योंकि बराबर लगा है। तो इसके भी रेखा का इधर कोई सा बिंदु ले लेंगे, हम शीर्ष बिंदु इसके लिए भी लेते हैं। अगर मैं शीर्ष बिंदु रखूं तो ये दोनों के दोनों पद 0 हो गए। 0 क्या है, छोटा है, बराबर है 12 के, तो हाँ जी छोटा है, बराबर तो नहीं है पर छोटा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। तो इसका हल किधर होगा, इस साइड होगा, मतलब इस रेखा के सारे का सारा इधर वाला पोर्शन इसका हल है, ठीक है। अब क्या करना होता है, हमें ऐसे प्रश्नों में फिर देखना होता है कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें दोनों रेखाओं का हल है। तो अगर इधर पूरे की बात करें, ये वाला जो भाग है उसमें क्या है, सिर्फ ये वाली रेखा का हल है, ठीक है, यानी इस वाली समीका का हल। अगर इस वाली रेखा के लिए बात करूं तो ये वाला सिर्फ भाग क्या है, सिर्फ इस वाली समीका के लिए हल है। पर ये वाला भाग आप देख रहे होगे, ये जो इसे, इसमें क्या है, ये वाली भी रेखाओं का हल है और इस वाली रेखा का भी हल है। ये इसे आप थोड़ा सा डार्क सा कलर कर लेना, जो भी चाहो ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा भाग है जिसमें दोनों रेखाओं का हल है, तो यही भाग होगा इन दोनों समीकाओं के लिए हल। तो इसे आप लिखोगे कैसे, ऐसे ही बनाओगे और इसे थोड़ा कलर कर दोगे बनाने के बाद, ठीक है। मैं तो ये तीर लगाया हूं आपको बताने के लिए, बाकी आप कलर करते हैं इसमें। इसके बाद बनने के बाद आप हल इसका लिखोगे किस तरीके से, उसे लिखना आपको समझना है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कठिन तो है नहीं वैसे। इसे लिखोगे उपरोक्त, उपरोक्त मतलब ऊपर जो दिया गया, उपरोक्त ग्राफ लिख लो या आलेख, उपरोक्त आलेख में छायांकित भाग, इसे आप क्या करो, छाया कर दो, मतलब कलर कर दोगे, उसे बोलते हैं छायांकित। उपरोक्त आलेख में छायांकित भाग असमिकाओं का हल है,
ठीक है, आपको जैसे समझ में आया वैसे आपको लिख देना है। इस तरीके से आपको लिखना है कि जो छायांकित भाग है वो क्या है, इन सारी असमीकाओं का हल है। बस यही था। चौथा प्रश्न है x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 4 के, 2x माइनस वाई छोटा है 0 से। तो ये भी इसी तरीके का है, सिंपल है। आप इसे करना, इनकी दो पहले रेखाएं बनाओगे, फिर उनके बिंदु निकालेंगे, उन रेखाओं को आप प्रदर्शित करोगे, उनका हल क्षेत्र देखोगे, अगर जोन सा हल क्षेत्र दोनों में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों का हल हो जाएगा। पांचवा भी सेम ही है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। छठे में छठा भी ऐसे ही है, ठीक है। सातवां बिल्कुल ऐसे ही है, आठवां भी ऐसे ही है। चलो इसे मैं आठवें को बता देता हूं, क्योंकि इसमें x बराबर y बराबर, वैसे पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो उसी तरीके से इसकी रेखा बनेगी, पर इसमें क्या है, एक है y ग्रेटर देन x, ये वाला है, ठीक है। मैं आठवां बताता हूं आपको। पहले आठवां प्रश्न दिया गया है, इसे मैं करा रहा हूं। ये है x प्लस वाई छोटा है बराबर है 9 के। इसकी दूसरी समीकरण दी गई है y बराबर x, और ये तीसरी समीकरण दी गई है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपको सरल करना है, तो इसको आप कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। जैसे अभी तक हम लिख रहे थे उसी तरीके से बाकी प्रोसेस तो वैसे ही करनी है, कि दिए गए असमीका के संगत रेखा का समीकरण, उसके बाद क्या करोगे, ये चीज आप लिख लेना। उसके बाद आप समीकरण बनाओगे इनका, यानी कि इन्हें बराबर में आप लिख दोगे सारे को। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। इसे आप पहला समीकरण, दूसरी रेखा का समीकरण, तीसरी रेखा का समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे रेखा, क्योंकि आपको रेखा को बनाना है, तो बनाने के लिए किसी रेखा को दो बिंदुएं चाहिए। दो बिंदुएं आप कैसे निकालोगे वो चीज देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, वैसे तो आपको पता ही है। रेखा फर्स्ट पर स्थित बिंदु, तो फर्स्ट के लिए क्या करना है, ये वाली समीकरण है, ये वाला समीकरण है, इसमें x की जगह पे 0 रखो। तो एक बार 0 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जब y की जगह पे 0 रखोगे तो x बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बिंदु मिल गए। अब ये दोनों जो है, इन दोनों को मैं डायरेक्ट बताऊंगा वहीं पे, या फिर आप दूसरी वाली रेखा का समझना चाहो तो समझ लो। अब इसमें अगर x बराबर 0 रखते हो तो y बराबर क्या मिलेगा, वो भी 0 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर y में 1 रखते हो तो x भी 1 मिलेगा। तो इसमें कौन सा होगा आप समझ रहे हो, जैसे 0 0 1 1 2 2 3 3, ये किधर जाती है, वही वाली रेखा होंगी। और इसको तो आप समझ रहे हो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, वही होगी, और वो किसके समानांतर होगी, y अक्षांश के, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको वहीं पे बताता हूं, इनकी बिंदुएं निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब रेखाओं का आलेख का आलेख, तो इसके आलेख क्या होंगे, x में 9, y में भी 9, यानी कि थोड़ा सा इसका बनेगा बड़ा, कुछ हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ को, जिसमें इधर आपको बोलते हैं x एक्सिस, इसे बोलते हैं y एक्सिस। इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है, और इधर भी धनात्मक, ठीक है। इधर x अक्षांश ऋणात्मक, इधर y अक्षांश ऋणात्मक, ठीक है। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, आप भाई कुत्तों ने ना जान ले लिया यार, ये 2 2 मिनट में पो 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 पो, सर दर्द कर दिया यार इन्होंने आज। तो गर्मी की वजह से ऐसे ही मन नहीं कर रहा बनाने का, ऊपर से कुत्ते। ठीक है, अब ये वाली रेखा आप इसको सबसे पहले बनाओ, तो इसके लिए बिंदु ये दी गई हैं, आप इन्हें बता सकते हो ये कहाँ पे हैं।
तो ये क्या है x0, यानी कि x अक्षांश में आपको नहीं चलना, y में किधर जाना है 9 तक जाना है, क्योंकि किधर धनात्मक है, धनात्मक ऊपर की साइड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये वाला बिंदु। और दूसरा x में 9 तक जाना है, y में आपको नहीं जाना, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना, इधर जाना है। और किधर, इधर की साइड धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो ये इस तरीके से जाएगी, एक रेखा बनेगी। और ये किस समीकरण की है, इस वाले समीकरण की है। ठीक है, अब इसका हम हल निकालेंगे इस समीकरण का, इस रेखा के इधर वाला बिंदु या इधर वाला एक बिंदु लेते हैं, या क्या शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु इसमें रखेंगे तो ये दोनों के दोनों जीरो, यानी कि जीरो क्या है, छोटा है और बराबर है 9 से। जी बिल्कुल छोटा है, बराबर तो नहीं है, यानी कि संतुष्ट कर रही, यानी कि इस वाले रेखा का हल किधर है, इधर की साइड है, मतलब नीचे का पूरा भाग इसका हल है। और साथ में इस रेखा के ऊपर के बिंदु भी इसके हल है। तो मैं एक दो ही बना लेता हूँ, जो सा रीजन अभी हमें भाग लगेगा कि सब रेखाओं का कॉमन है, उसे मैं कलर करूंगा। ठीक है, तो इसमें बस बना लेता हूँ कि इसका इधर हल है। ये वाली लाइन कैसे बनेगी, इसमें अगर x आप 1 रखते हो तो y भी आपको 1 मिलेगा, y आप 1 लिखते हो तो x भी 1 मिलेगा। तो ये कौन सा बिंदु होता है, ये वाले बिंदु, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे 3 3, ऐसा कुछ चलता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा डायगोनल जो जाता है, ये वाली रेखा होती है x = y, अगर दिया गया है तो ये वाली रेखा होती है। ठीक है, इसका आपको हल निकालना है। तो अब क्या करोगे, इस रेखा के इधर हल होगा या इधर होगा, तो आप चाहो कि किधर किसी भी साइड का बिंदु ले सकते हो। मैं ये वाला बिंदु ले लेता हूँ, रेखा के इधर है, तो ये क्या है, यहाँ पे x बराबर 2 है, y बराबर 0 है। इसमें हम रखते हैं ये समीकरण, ये चीजें x बराबर 2 और y बराबर 0। अगर संतुष्ट करेगा तो इसका हल क्या होगा, इधर वाला होगा, नहीं करेगा तो ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो इसमें y बराबर बड़ा है 8 x के, ये है आपकी समीकरण। y की जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, x की जगह पे 2 रखोगे। अब क्या हो रहा है, ये 0 क्या है, बड़ा है 2 से, नहीं, बिल्कुल गलत है, यानी कि रेखा के इधर वाला भाग इसका हल नहीं है इस समीकरण का, तो किधर का है, ऊपर वाला भाग है। ठीक है, बात समझे, सॉरी मैं नीचे ज्यादा लिख दिया इसको। तो ये क्या था, यहाँ पे 2 और 0, यानी कि y की जगह पे 0 और x की जगह पे 2। तो ये क्या हो रही है, स्थिति संतुष्ट नहीं कर रही है। 0 क्या होता है, बड़ा नहीं होता 2 से, तो इसके नीचे वाला भाग इसका हल नहीं है, इसके ऊपर वाला है। ठीक है, यही चीज है मैं यहाँ पे कर रहा था, जिसे बता दिया, शायद कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो रहा, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइन क्या है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 कहाँ पे होता है, ये वाला बिंदु, x बराबर 0 लिखा गया है, यानी कि x अक्षांश पे 0 से लाइन जाएगी, पर क्या होगी, y अक्षांश के समानांतर, यानी कि यही वाली लाइन जो आपकी दी गई है, इस पे चलाऊंगा तभी मिट जाएगी। तो ये यानी कि y अक्षांश, y वाली एक्सिस वाली ही रेखा यही होती है x बराबर 0 रेखा। ठीक है, तो इसका हल कैसे निकालोगे, इसका इधर है, किधर, इधर भी साइड का एक बिंदु ले लो, यही वाला बिंदु ले लेते हैं, इस रेखा के इधर वाला है। अगर मैं इसे रखने पे ये संतुष्ट होता है तो इधर इसका हल होगा, अगर नहीं होता तो इधर होगा। बात क्लियर, ओके। इसे मैं रखूंगा, यहाँ पे क्या होता है, x बराबर 2 है, y बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर 0, सॉरी इसकी जो समीकरण है उसमें रखेंगे, तो 2 बड़ा है और बराबर है 0 के, जी बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है, यानी कि इस रेखा का हल क्या है, इधर है। तो अब ऐसा भाग बताओ जहां पे तीनों रेखाओं का हल हो। अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो इसका हल इधर है। ठीक है, इस रेखा की बात करो, इसका हल इधर है, और इधर वाला भाग तो किसी के काम नहीं आने वाला, यानी कि ये वाला भाग जो है अभी तक इन दोनों रेखाओं का हल है। इस वाली रेखा की बात करो तो इसका हल इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी। तो ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है, तीनों रेखाओं से घिरा हुआ है, तीनों रेखाओं का हल है, घिरे होने की तो बात नहीं है, तीनों रेखाओं का क्या है, हल है, तीनों समीकरणों का। तो यही भाग ऐसा है जो इन समीकरणों को संतुष्ट करेगा और यही होगा इनका हल। तो आप इसका चाहो तो नंबरिंग ABC करके बोल सकते हो, या फिर आप वैसे ही बोल देना कि छायांकित भाग, उपरोक्त ग्राफ में या आलेख में छायांकित भाग इन समीकरणों का हल है। ठीक है, यही चीज आपको लिखना है कि उपरोक्त ग्राफ में, आलेख में छायांकित भाग इन समीकरणों का हल है, बात खत्म।